नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। हम लोग ने पहला आराधना काव्य पढ़ चुके हैं। दूसरा पाठ न्याय मंत्री श्री सुदर्शन का कहानी है, जिसकी चर्चा हम लोगों ने इससे पहले के पीरियड में की थी। तो आज हम इसके शब्दार्थ समझेंगे और साथ साथ पाठ का पठन करेंगे, जिससे हमें पता चलता रहे कि कहानी में क्या दिया गया है। तो सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ की चर्चा करेंगे। कहानी आप लोगों ने सुनी होगी और साथ में पढ़ा भी होगा। तो शब्दार्थ: सौभाग्य मतलब सदनसीब, अच्छा भाग्य। सुगम सरल, अवसर, मौका। राजमुद्रा राष्ट्र की निशानी होती है। सुप्रबंध अच्छी व्यवस्था, सुव्यवस्था। उद्दंड हम अविवेकी व्यक्ति के लिए, असभ्य और अविवेकी व्यक्ति के लिए कहते हैं। निस्तब्धता यानी कि शांति। इसी प्रकार से इस पाठ में मुहावरे आते हैं। सहम जाना, आश्चर्यचकित होना, कलेजा धड़कना, चिंतित होना, धूम मच जाना, प्रसिद्ध हो जाना, रात दिन एक करना, कड़ी मेहनत करना, होठ काटना, आश्चर्य में पड़ना, सिर झुकाना, लज्जित होना, गदगद हो जाना, भाव विभोर हो जाना, आंखें खोल देना, सही परिस्थिति समझाना। ज लिखा हुआ है, वास्तव में झ आएगा, सही परिस्थिति समझाना। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये शब्दार्थ और मुहावरे दिए गए हैं। अब हम लोग पाठ का पठन मैं कर रही हूँ, आप लोग सुनोगे। बाकी आपने कहानी सुनी है, जहाँ पे लगेगा वहां पे मैं शब्दार्थ समझाने की तथा कहानी भी समझाने की कोशिश करेंगे। बाकी कहानी आप लोगों ने भी पढ़ी होगी। तो यहाँ पे बद्रीनाथ शर्मा की न्याय मंत्री कहानी दी गई है, जिसमें न्यायतंत्र की जिम्मेदारी के बारे में बताया गया था। किस प्रकार से सम्राट अशोक जो है वो यहाँ पे अपने राज्य की सुव्यवस्था के लिए यहाँ पे शिशुपाल का जो घर है वो जनता के बीच में वेश पलट के घूमता है, और एक दिन वो शिशुपाल के घर में पहुंचता है। तो स्क्रीन के ऊपर आपकी कहानी भी दिख रही है। संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटखटाया। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाजा खोलते हुए पूछा। एक परदेसी, बाहर से आवाज आई। क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाजा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। आइए, पधारिए। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। फिर दोनों उस समय की देश की अव्यवस्था पर बातें करने लगे। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। परंतु परदेसी इस बात से सहमत न था। वह बोला, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। तो आप अवसर चाहते हैं? हाँ, अवसर चाहता हूं। फिर कोई अन्याय नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से न बचेगा? नहीं। परदेसी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं। मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। परदेसी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ न बोले। फिर कुछ देर बाद वे सो गए। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गए। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेसी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा। तब उन्होंने देखा कि परदेसी ही सम्राट अशोक है। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूं। आप तैयार हैं?
पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले, यदि सम्राट की इच्छा है तो मैं तैयार हूं। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए, सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई। लगभग 1 महीने के बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की नींद ही उड़ गई। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था। शिशुपाल करे भी तो क्या करे। एक और वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? न्याय मंत्री ने साहस पूर्वक कहा, जी हां, चल गया। तो फिर उसे उपस्थित करो। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धनवीर, इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूं। संकेत सम्राट की ओर था। दरबार में निस्तब्धता छा गई। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस? न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही न हो। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, धनवीर, देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है। तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होठ काट कर रह गए। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर उद्दंड था, सम्राट का उत्तर था। वह उद्दंड था या नहीं? तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है। तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। सभा में सन्नाटा छा गया। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा था। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूं और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए। परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। अतएव मैं आज्ञा देता हूं कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज, यह राजमुद्रा वापस ले लें, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी। आपका साहस प्रशंसनीय है। यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए।
इस प्रकार से सम्राट अशोक की परीक्षा में न्याय मंत्री शिशुपाल पास हुए। वास्तव में सम्राट अशोक ने ही अपने राज्य में उन्हें बुलाया, न्याय मंत्री का पद दिया और उनकी मेहनत के कारण, शिशुपाल न्याय मंत्री की मेहनत के कारण राज्य में सब कुछ अच्छा सा होने लगा। प्रजा तभी डरती है जब अपराधी को दंड दिया जाए। इसलिए न्याय मंत्री का कार्य था कि सुप्रबंध और न्याय की धूम मचा दे, जिस कार्य में न्याय मंत्री सफल भी हुए थे। सम्राट अशोक इससे प्रसन्न थे। आगे भी अगर वो सम्राट अशोक को सजा सुनाने में सफल होते हैं, इसीलिए सम्राट अशोक ने ये परीक्षा का कार्य किया, जिसमें शिशुपाल सफल हुआ। शिशुपाल को लगा कि इस प्रकार से सम्राट को सजा देने में अगर मैं फंस गया तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी, इसलिए वो पद लौटाना चाहता था। लेकिन सम्राट अशोक ने पद लौटाने नहीं दिया, क्योंकि वो तो उनकी परीक्षा ले रहे थे और इसी कारण उनका सम्मान उस राज्य में, उस देश में और भी बढ़ गया। वास्तव में अपने कार्य को यदि हम अपना कर्तव्य समझकर अच्छी तरह पूर्ण करें तो हमें सम्मान मिलता ही है। इसलिए हम जिस स्थान पर हो, हम अपना कर्म सुचारू रूप से करते रहें तो हम लोगों की दृष्टि में सम्माननीय बन जाते हैं। यह इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपना कर्तव्य जिम्मेदारी पूर्वक रहकर निभाना चाहिए। अब हम इसकी चर्चा नेक्स्ट पीरियड में इसके प्रश्नों की चर्चा करेंगे। आप लोगों ने कहानी समझ ली होगी, शब्दार्थ देख लिए होंगे और हम अगले पीरियड में इसके प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे। अस्तु।